नमो वितरागाय। नमो वितरागाय। नमो अरिहंताणम। नमो अरिहंतानम। नमो सिद्धाणम। नमो सिद्धानम। नमो आयरियाणम। नमो आयरियानम। नमो वज्रायाणम। नमो उवजायानम। नमो लोये सव साहुणम। नमो लोए सव साहुनम। ऐसो पंचन मुक्कारो। ऐसो पंचन मुक्कारो। सव पावपणासनो। सव पाव पनासनो। मंगलाणम च सवे सिम। मंगलानम च सव्वेसिम। परमं हवै मंगलम। पद्मं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। तृप्ता बहन आप कुछ पूछना चाहेंगे? हाँ जी, हाँ जी। तभी हम आज जल्दी उठे। यहाँ तो अभी 5:15 अमेरिका में हुए हैं ना क्वेश्चन, तो आपने हमारे को पहले ही चांस दे दिया स्वामी जी। और ये मैं पढ़ रही थी वो जो सुबह की वो आते हैं ना, कैलेंडर में आता है, तो 1-2 दिन पहले ये आया था कि भाव आंखों से दिखे ऐसी वस्तु ही नहीं है। जिन्हें ये लोग भाव कहते हैं वे तो इच्छाएं हैं। तो अभी हम तो हमेशा रोज कोई ना कोई भाव करते जैसे करते हैं कि जैसे कोरोना वायरस का भी है, और जैसे हमारे घर में भी बच्चों की तंदुरुस्ती रहे, इनको सद्बुद्धि मिले, तो ये सब जरा समझाएंगे स्वामी जी। यह क्या है कि हमें हमें जो मांगने का हमारे खुद के लिए मांगने का, तो सद्बुद्धि दूसरों को जरूरत है, हमें ही जरूरत होती है। हमारी बुद्धि सही चला ना तो फिर कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। अच्छा, सही मायने में देखो, ये सब अपनी नॉर्मलिटी में हम इमोशनल होकर सारा व्यवहार करते हैं। और अभी बात रही ये जो भाव और इच्छा की बात बताई, क्योंकि यहाँ क्या कि तो भाव है वो आंखों से दिखाई नहीं देता है। हाँ जी, बराबर, आंखों से कैसे दिखाई देगा? नहीं वो तो अंदर सूक्ष्म है ना। वो सूक्ष्म है, बात सही आपकी एकदम। देखो यहाँ तो भाव जो दिखता है वो क्या होता है, हमारी इच्छाएं दिखती है। तो इच्छा है क्या, चार भाग में है। तो आप किसी प्रकार का बदलाव कर पाएंगे? बदलाव तो नहीं। बाहर व्यवहार में बदलाव नहीं कर पाएगा, लेकिन बदलाव आएगा कब? कि जब आपकी भीतर से डिजाइन चेंज हुई, भीतर से आपके भाव चेंज हो गए, तो फिर बाद में बाहर बदलाव आएगा। तो दूसरी तरह से बताओ कि जिस तरह के बीज में उस तरह का पौधा या पेड़ मिलेगा आपको। अच्छा, हाँ। अभी जो पेड़ या पौधा आ रहा है तो उधर हम क्या बोलते हैं, ये पौधा क्यों उगा, ये पेड़ क्यों आ गया, ये फल तो हमें नहीं चाहिए, वो फल चाहिए। बात ख्याल में आ रही है? हाँ जी। देखिए अभी आ रहा है, परिणाम आ रहा है हमारे पूर्व कर्मों का। आपकी अभी हम आवाज ऑडिट काफी करते कट हैं। रही है। आपकी आवाज थोड़ी कट रही है स्वामी जी। आपको बराबर है दीपक जी? हाँ, हाँ जी, हाँ जी। आपके यहाँ नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा तो अभी भी कट रही है उनकी आवाज? या हाँ, अभी ठीक है। ओके। नहीं तो आप वीडियो बंद कर दो थोड़ी देर, जब हाँ मेरी जी, बात सुन रहे थे अभी। हाँ जी। तो क्या है कि डिफरेंस आएगा।
अभी सुनाई देता है? अभी जो कुछ भी हमें प्राप्त, नहीं, अभी भी कट रही है। ओके, अब बोलिए। उनकी आवाज हमें क्लियर है। हाँ बोलिए। हाँ जी। यहाँ अब आ अपने रहा में है? समझने का क्या कि जो कुछ भी हमें मिल रहा है वो हमारे पूर्व कर्मों का फल है। अच्छा। हम्म। पीछे पीछे जो पुरुषार्थ किया था, आज उसके हम परिणाम या फल हमें मिल रहा है। हम्म। तो जो फल मिल रहे हैं वो फल में बदलाव कर सकते हैं? नहीं। फल में कोई भी बदलाव कर सकता है? नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। हाँ तो हाँ। जितने जितने हुए ज्ञानी हुए, उन्होंने कभी भी अपना कर्म फल बदलने का प्रयत्न किया ही नहीं है। लेकिन क्या है कि हमारी स्थिति उनसे बहुत ज्यादा ऊपर है ना, इससे उन्होंने जो पुरुषार्थ नहीं किया वो हम करते हैं। बराबर है ना? हम्म। तीर्थंकर और ज्ञानियों से हमारी दशा तो ऊपर की है ना। अगर नहीं है तो फिर हमें समझना चाहिए कि भाई हमारी गलती हो रही है। लेकिन अगर हम हम भाव कर रहे हैं, उनकी जो अगर उनकी जो समझ है उससे हमारी समझ उल्टी है, तभी हम ये सारे व्यवहार में बाधा डालने का प्रयत्न करते हैं। जो परिणाम आ रहे हैं वो परिणाम को बदलने का प्रयत्न करें तो हमारी मेहनत कितनी काम में आएगी? वो तो बेकार है। एग्जाम देने से पहले मेहनत करने की है कि एग्जाम देने के बाद मेहनत करने की है? पहले। हाँ। तो क्या इतनी बात समझ में आ गई कि एग्जाम देने से पहले मेहनत करने के जो भी सारे प्रयत्न करने का है वो एग्जाम देने के पहले या देते वक्त प्रयत्न करने का है। एक बार पेपर दे दिया फिर हमारे हाथ में कुछ रहा? नहीं तो। देखो उसी तरह से यहाँ भी क्या हो रहा है, देखो यहाँ पीछे हमने जो बीज बोए थे आज उसका परिणाम आ रहा है, फल मिल रहा है। हम्म। तो फल में तो हमारी कोई शक्ति चलती ही नहीं है, कुछ हमारे हाथ में है ही नहीं उधर। जो भी फल आता है हंसते हंसते रोते रोते स्वीकार करना ही पड़ेगा कि कोई और कोई ऑल्टरनेटिव है? नहीं, स्वीकार करना पड़ेगा। हाँ। तो क्या तृप्ता जी को बोलने का भी जो परिणाम आ रहा है उसका स्वीकार करो। फिर परिणाम आपको सही नहीं लगता है, स्वीकार्य नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं? तो क्या आप अभी भीतर डिसाइड करो कि मुझे ये गलती दोबारा नहीं करनी है, क्योंकि इतना हो गया तो आप उसमें से बाहर निकल जाएंगे आगे जाके। बात ख्याल तो में आ रही है? इसका क्या अर्थ है कि हमको भाव नहीं करनी चाहिए, जो अवस्था आ रही है उसको बस स्वीकार करते रहे? आप व्यवहार में जो भी प्रयत्न करते हैं वो प्रयत्न अभी कौन सा होना चाहिए? तो ये सारी फाइलें हैं, वो फाइलों का मुझे संभव से निपटारा करना है, वो निश्चय करने के लिए यूज करने का, प्रयोग करने का उसका अच्छा। परिणाम बदलने के लिए नहीं। अच्छा। हाँ जो भी जी। परिणाम है उसका हमें स्वीकार है, लेकिन हमारा दृढ़ निश्चय क्या है, फर्म डिटर्मिनेशन क्या है कि मुझे सारी फाइलों का संभव से निपटारा करना है। हम्म। बात ख्याल में आ तो रही है? हाँ, ये आ गई। अच्छा, ये समझ आ गई बात। पर अभी मैं बोलती हूँ कि अभी हम लोगों को तो आप दूसरे एक मिनट आप दूसरी तरह से समझ लो कि अभी आप तृप्ता जी रहे नहीं, हाँ शुद्ध आत्मा है। आप शुद्धात्मा हो गए, तो भाव सत्ता भी आपके हाथ में नहीं है, भाव सत्ता बंद हो गई। हाँ। बात ख्याल में आ रही है? पहले हाँ अभी। नए कर्म के बीज बोना बंद हो गया। अच्छा। इतना ही अंतर है, ज्यादा अंतर नहीं है उसमें।
तो फिर भाव भी नहीं हमको करने चाहिए, क्योंकि हम तो करते रहते हैं भाव। ये जो बात है ना, वो आम आम मनुष्यों के लिए बात बताइए, महात्माओं के लिए नहीं। अच्छा। महात्माओं के लिए तो क्या है कि जो पीछे जो कर्मों की टंकी भरी हुई है, वो टंकी आज खाली हो रही है। अभी निश्चय कौन सा था कि मुझे दादा भगवान की आज्ञा में रहकर सभी फाइलों का संभव से निपटारा करना है। लेकिन मीरा से निश्चय क्यों करता था कि उसको अभी ये सारी फाइलें बोझ रूप लगती है, बोझा रूप लगती है। ये सभी फाइलों से उसको मुक्त होना है, हाँ जी। को नहीं। मीनस को खुद को मुक्त होना है, इसीलिए ये निश्चय करता कि नहीं, भाई मुझे भी ये फाइलों से छूटने का, तो सीधा सरल रास्ता क्या था कि भाई ये निश्चय करके आज्ञा में रह के मैं मेरा काम निकाल दूंगा। कितना आसान हो गया। हाँ जी, हाँ जी। पर एक बात और हमारे ख्याल में आती है, हमारे बच्चों ने देखो, उनको तो कुछ ये समझ नहीं है, ना ही वो सत्संग सुनते हैं ज्यादा, क्योंकि बिजी है अपने अपने कामों में। तो हम ये भी भाव करते हैं कि इनको ज्ञान तो दादा ने विधि तो करी है ज्ञान विधि में, पर ये तो सत्संग में सुनते नहीं है, तो इनका कैसे होगा। तो हम इसलिए भी ये भाव करते हैं। आपको क्या है कि आपको दादा भगवान को चिट्ठी भेजते रहने का, अब ये सभी को ये आपका ज्ञान समझ में आए, ऐसे आशीष कृपा करते रहना। हाँ जी, हाँ जी। एप्लीकेशन डालते रहने का। अच्छा, अच्छा। भी वो क्या कि आपकी इच्छा है, भाव नहीं है। अच्छा, हाँ, वो फर्क है। हाँ, कि आपकी आपकी तीव्र इच्छा, इंटेंस डिजायर है कि भाई ऐसा हो जाए, ये सब दादा के ज्ञान में आ जाए, ये सब बातें उनकी समझ में भी आए, तो सबको फायदा है ना। हाँ जी, उनको भी फायदा है। हाँ जी। ये एप्लीकेशन डालने की। राइट, राइट। तो फिर वैसे तो सत्संग सुनते नहीं हैं बच्चे हमारे, पर जब वो उनको कुछ प्रॉब्लम आती है, कोई बात होती है, तो बातों में हम उनको सत्संग समझा देते हैं। हमने बोला तुम्हारा ज्ञान हुआ है, तुम नहीं रहते हो तो तुमको ऐसे अभी लगता है, तो फिर ज्ञान में रहोगे तो नहीं लगेगा ऐसे सब। तो ये क्या है कि जहां तक आपको बुतों के साथ इंटरेक्शन नहीं होता है, वहां तक बात जल्दी फिट होगी भी नहीं। सत्संग के परिचय में आया नहीं है तो थोड़ा तो डिफरेंस रहेगा ना, हाँ अंतर जी, रहेगा ना। हाँ जी, सत्संग में रस और रुचि खड़े होने चाहिए, इंटरेस्ट खड़ा होना चाहिए। वो तो बातचीत होगी बाद में ही खड़ा होगा ना। हाँ जी, ये तो है। समझ इससे गए स्वामी। इससे गलती उनकी है ऐसा भी नहीं बोल सकते हम। हाँ इसे जी, इसलिए दादा होगा उनको अर्जी डालने की, एप्लीकेशन डालने की, ये सब संजोग मिला दो उनको। हाँ जी। अभी हम ऐसे ही करेंगे। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद डॉक्टर कश्यप जी। सबको जय सच्चिदानंद। दिनेश आनंद जी जय सच्चिदानंद। दीपक आनंद जी जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। वो मैंने आपको व्हाट्सएप में कुछ फोटो भेजे हैं, उसमें पहला हिंदी वाला थोड़ा है, वो देखिए। लोक संज्ञा कब उत्पन्न होती है, खुद भीतर तृप्त नहीं हो तब। लोक संज्ञा क्या मतलब होता है? लोग जो बताते हो उसके हिसाब से हम चलते हो। मेरी आवाज सही आ रही है तो नेटवर्क के पूछ रहा हूँ इसलिए। आ रही है। अच्छा, ये मतलब जो लोग बताते हैं कब उत्पन्न होता है, खुद भीतर तृप्त नहीं हो तब, ये समझ नहीं आया। ये क्या है कि आमतौर पे हम लोक संज्ञा के आधार पर चलते हैं, बराबर। अभी तृप्ति कब होगी, तृप्ति कब होगी कि जब आपके पास सही समझ है तभी। फिर लोक संज्ञा के हिसाब से चलेंगे, लोग जो बताते हैं उसके आधार पर हम चलेंगे, तो लोगों के पास ज्ञान की समझ है नहीं।
उनके पास कौन सी संज्ञा है? टिट फॉर टैट, हाँ, जैसे के साथ वैसा व्यवहार करने का। अच्छा, एक चाटा मारा, सामने दो चाटे मारना। हाँ, देखो अभी ये लोक संज्ञा खड़ी कब होती है? क्योंकि आपको लोक भय है, लोक लज्जा है, क्योंकि ये सारी चीजें है तो वो लोक संज्ञा खड़ी हो जाएगी। अच्छा, आपको सही बात जानने की जिज्ञासा है तो आप कहीं पे भी लोक संज्ञा के आधार पर चलेंगे नहीं। लोग मेरे लिए क्या बोलेंगे, लोग मेरे लिए क्या सोचेंगे, वो आपके दिमाग में आएगा ही नहीं। अच्छा, ऐसा, बात ख्याल में आ रही है? ये हाँ, जहाँ जहाँ मोक्ष बढ़ने का था कि यहाँ ये लोक संज्ञा के आधार पर चलते हैं, वो हमारे लिए ऑब्स्टेकल है, अंतराय है। हाँ, लेकिन वो खड़ा कब होगा? क्योंकि पीछे हम उस प्रकार के बीज बो के आए तभी। अच्छा, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाला जो है वो है अक्रम विज्ञान ए धर्म नथी, धर्म में बदा वांदा होय। भैया क्या बताना चाहिए? अक्रम विज्ञान है, वो धर्म नहीं है, वो धर्म नहीं है। धर्म में वादावचकामी ऑब्जेक्शंस होते रहते हैं, भी ये बराबर किया, ये बराबर नहीं किया, ये करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, डूज एंड डोंट्स होते हैं। इसमें नहीं होते हैं। या तो डूज एंड डोंट्स का, या तो जो निकल रहा है बाहर माल, उसके हम केवल देखने और जानने वाले हैं, करने वाले नहीं है। जहाँ धर्म है वहाँ कर्ता पद के बांधते साथ का व्यवहार है। लेकिन फाइल 1 को तो डूज एंड डोंट्स देखना पड़ता है ना। फाइल नंबर 1 तो जो डिजाइन लेकर है उस हिसाब से चलेगी ना, कि हमारे हिसाब से चलेगी? उसको उसको जो है मतलब उसको डूज और डोंट्स फॉलो करना पड़ता है ना। फाइल नंबर 1 डूज एंड डोंट्स फॉलो करेगी, हाँ, लेकिन आप करने वाले कहेंगे कि फाइल नंबर 1 करने वाली रहेगी। हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ ना, हम नहीं करने वाले हैं, लेकिन फाइल नंबर 1 को तो करना ही पड़ेगा ना। वो फाइल नंबर 1 तो जो डिजाइन लेकर आई है, व्यवस्थित में जो हिसाब लेकर आई, उस हिसाब से तो चलेगी ना। इसलिए बता कि हाँ, हमारा निश्चय क्या होना चाहिए? मुझे दादा भगवान की आज्ञा में रहकर फाइलों का संभव से नहीं, निपटारा जैसे करना है। एग्जाम्पल मैं बताता हूँ कि वो चरण विधि पढ़नी है, ये एक डू है, ठीक है। ये जो है आपको लेट नहीं सोना है, तो ये डोंट है। तो फाइल नंबर 1 के लिए तो डूज एंड डोंट्स अप्लाई होते हैं ना। मतलब यहाँ क्या है तो कि हाँ, आपकी डिजाइन क्या है हाँ, कि भाई मुझे उपयोग में रहने के लिए ये चरण विधि है, पद गाते हैं, सुनते हैं, हाँ, सामायिक प्रतिक्रमण करते हैं। हाँ, देखो वो फाइल नंबर 1 अपनी खुद की प्योरिटी करने के लिए कर रही है। हाँ, तो वो प्योरिटी करने के लिए वो जो है वो उससे आज्ञा में आने के लिए तो हमें भी तो मतलब फायदा होता है ना। वो तो नहीं होता है, बता। फाइल नंबर 1 फंसती है कि हम फंसे हैं? फाइल नंबर 1, फंसा को लेकिन हमारा वो मतलब वो छूटेगी तभी तो मोक्ष होगा ना जो है। बंधन, बंधन किसको है? फाइल नंबर 1 को है। ठीक है, अभी पहले तो ये पता ही नहीं चलता कि भाई हम बंधन में हैं। अभी पता चल गया तो अभी व्यवहार कैसा है? ठीक है, हाँ, फाइल नंबर 1 के साथ हम बातचीत का प्रयोग, प्रज्ञा शक्ति के जरिए हम बातचीत का प्रयोग करके फाइल नंबर 1 के भीतर जो जो अंदर गांठ पड़ी हुई है हाँ, उसके साथ बातचीत करके उसको खोल सकते हैं ना गांठ। हाँ, तो वो दोनों साथ में होता है ना, वो उसमें जो है मतलब कि। है ना? हाँ जी, वो पैरेलल में ही चलेगा, लेकिन हाँ, कब? कि हाँ, जब फाइल को उसका स्वीकार होता है, मेरे अंतस्करण को ये बात का स्वीकार होता है कि नहीं भी ये सारी बातें मेरे हित में है और ये करने से मुझे अवश्य कमाई होने वाली है और इसके आधार पे मैं छूटने वाला हूँ। जैसे आप अभी सत्संग में आए, ठीक है, आपकी फाइल फाइल 1 है मिनेश आनंद जी, ठीक है।
अभी विनेशानंद जी आपको बोलेंगे कि भाई मुझे सत्संग नहीं जाना है अभी, आज तो रहने दो, ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे उसको कि भाई, वो पूछेंगे क्यों जाना है सत्संग में, जो है क्या फायदा है, वो तो वही क्वेश्चन पूछते रहते हैं, वो तो जो है मैं नहीं जाऊंगा तो दीपकानंद जी वो हैंडल कर लेंगे, ऐसा ऐसा मतलब बोल सकते हैं ना। तो आप क्या, मेरे को फायदा क्या है, ये तो तुमको जो है मोक्ष मिलेगा, मैं तो जो है मतलब डिजोल्व हो जाऊंगा, जो है ये बोल सकते हैं कि नहीं फाइल नंबर 1 आपको। यहाँ क्या है कि फाइल नंबर 1 अपनी बात तो रखेगी ना। हाँ, तो आप क्या बोलेंगे उनको? देखिए अभी फाइल नंबर 1 का जो मन दिखा रहा है, हाँ, इस हिसाब से ही चलना चाहिए, ऐसा कोई नियम है? नहीं, हाँ, अभी मान लो कि वहाँ बुद्धि भी दिखाती है कि भाई ये तो टाइम पास होता है, ये होता है, वो होता है, कितना दिखाएगी, हाँ, मुझे ये काम है, वो तो आप क्या बोलते हैं? बस आपने बोला ना फाइल 1 से बातचीत करने का, आप क्या बातचीत करते हैं, वो थोड़ा एग्जांपल। वही आपको दिखाओगे। कि मान लो कि आपको ऐसा दिखा है कि आज मुझे सत्संग में नहीं जाना है, हाँ, तो रीजनिंग तो दिखा कि क्यों नहीं, नहीं अगर जाना है। आपको आपकी फाइल नंबर 1 बोले कि ये मैं सत्संग में नहीं जाऊंगा, तो कोई बात नहीं, दीपकानंद जी तो है ना, वो हैंडल कर लेंगे, तो फिर आप क्या बोलते हैं? हाँ, ऐसा दिखा कि तो मैं बोलूंगा भाई दीपकांत जी तो है ही, वो तो फायर फाइटिंग के लिए बैठे ही है, हाँ, लेकिन फायर फाइटिंग वाले का नंबर कब लगता है? आग लगती है बाद में। अच्छा, अच्छा, यहाँ आग तो आप दूसरा एंगल दिखाएंगे मतलब अभी उनको। दूसरी बात समझ लो, तो कि यहाँ फाइल नंबर 1 को बोलना पड़ता है हाँ, कि ये संयोग आया है आपका, हाँ, किसने भेजा है? किसी ने, दीपकांत जी ने खड़ा किया है? नहीं, तो पुत्र ने खड़ा किया, कोई महात्मा ने खड़ा किया है? नहीं, नहीं, आपका व्यवस्थित में हिसाब आया है, हाँ, तो जाके अकाउंट सेटल कर दो। अच्छा, आपको अकाउंट सेटल करने का, उधर देखने का तो कितने महात्मा। फाइल 1 बोले कि भाई उसमें मेरा क्या फायदा है, मैं क्यों करूँ ये, जो है तो फिर आप क्या, उसका लाभ क्या है, बुद्धि तो लाभ लाभ पूछती है ना, कि नहीं पूछती? यहाँ आप मन के हिसाब से चलेंगे तो क्या उसका फल मिलेगा? कबीर जी ने क्या बताया? हाँ, मन का चलता तन चले, हाँ, मन का चलता तन चले, हम्म, आकाश सर्व सो जाए, हाँ, आकाश सर्व सो जाए, हाँ, बराबर है? हाँ, देखिए यहाँ आमतौर पे सारे मनुष्य मन के आधार पर चल रहे हैं, हाँ, तो संसार में जो मार खा रहे हैं उसी के आधार पे खा रहे हैं। हाँ, अभी हमारी महात्माओं की स्थिति कैसी है? देखिए हाँ, मन वचन का से अलग हुए, इसलिए हाँ, पता चलता है कि अभी ये मन की बात मैं नहीं सुनूंगा तो मन मेरे पर हावी हो जाने वाला नहीं है। हम्म। बात ख्याल में आ रही है? तो आप मतलब उस टाइम वो मतलब इग्नोर कर देते हैं, ऐसा आप बोल रहे हैं, ऐसा बात पे इग्नोर कर देते हैं? उसके साथ एग्री नहीं होने का, उसको बोलने का भाई तेरी बात मैंने सुनी, हाँ, लेकिन अभी आपने बहुत लेट बताया, 2-4 दिन पहले बताओ। दीपकांत जी को बोलता था कि कोई कुछ एडजस्टमेंट लेना, ये हाँ, टाइम दूसरे कोई टाइम दे देना। नहीं, यार आप फाइल 1 को बताते हैं कि कोई इसमें ऐसा एक्टिविटी करने के लिए लाभ क्या है, कोई लाभ हानि बताते हैं? लाभ तो दिखाएंगे कि भाई ये सत्संग में जाएंगे तो हाँ, कितने सारे आत्मा मिलेंगे, सब में हाँ, रिलेटिव देखेंगे तो कमाई होगी कि नुकसान होगा? हाँ, घर पे बैठे रहेंगे तो क्या कमाई होगी? तो फाइल 1 को भी शांति मिलेगी, ऐसा ऐसा बताते हैं? कमाई फाइल नंबर 1 को ही किसका जेब भरेगा? फाइल 1 का। फाइल 1 क्या भरने वाला है? तो कमाई है तो फायदा ही है ना उसमें, हाँ, वो फायदा बता। उसमें ये कमाई तो छोड़ेगा ही नहीं ना। ठीक है, चलिए ठीक है, वो समझ गया, अगर टाइम होगा फिर और। से भी एक एग्जांपल दे दूं, मान लो कि आपको गुड़गांव से यहाँ आने का है, हाँ, अभी एक दिन के प्रोग्राम के लिए आना है, तो मन क्या दिखाएगा? अभी एक दिन के लिए क्या भाग दौड़ करने की, हाँ, बराबर है? हाँ, ऐसे एक दिन रहने का, 24 घंटा रहेंगे उधर, हम्म, तो 4 घंटा ही होने वाला है, हाँ, ऑनलाइन कर लेंगे, इसमें क्या फर्क पड़ता है? हाँ,
मन दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा, दिखाए। बुद्धि वकीलात करेगी कि नहीं करेगी? ये बात तो सही है, इतनी सारी कठिनाई झेलने की जरूरत नहीं है। हाँ 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 हाँ। बराबर है। तो उधर बोलने का कि हमने डिसाइड किया है और हम जाने वाले, हम आपकी बात सुनने वाले नहीं है। सुनने वाले नहीं। उधर जाकर जो होगा हम देख लेंगे। हाँ, इफ लेकिन एंड बट्स बताए तो उसमें सुनने का नहीं है, आप ये बोल रहे हो। अरे उधर जाएंगे तो सब महात्मा मिलेंगे, सबके साथ बातचीत होगी, उनके व्यूज हमें समझने के मिलेंगे, रिलेटिव रियल सब में देखेंगे तो कमाई भी होगी। कमाई होगी। हाँ, कमाई तो यहाँ होने वाली नहीं है, तो सही फिर है। मैं आपको क्यों सुनूं? हाँ हाँ सही है, समझ। यहाँ यहाँ हमें हमारे अंतस्करण को कन्विंस करके पहले उसका स्वभाव से निपटारा करने का है, संभव। बाकी फाइल तो बाद में आएगी। सही। बराबर है। समझ गया समझ गया। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। नीना बहन, डॉक्टर नीना बहन। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, कोटि कोटि वंदन। जय मीनाक्षानंद जी, जय सच्चिदानंद। मुझे ना ये भरेला माल जो निकल रहा है, मेरा निकल रहा है और मेरे सामने कोई है उसका भी निकल रहा है, या मैं कहीं जा रही हूँ तो भी मेरा भी भरेला माल निकल रहा है, या मैं सामायिक में बैठी हूँ तो भी भरेला माल निकल रहा है। तो ये भरेला माल मेरा पूरा हो रहा है, कोई आज मुझे मिला, कुछ बाकी रह गया, वो मुझे 2 साल के बाद फिर मिला, फिर पूरा हुआ, फिर वो मुझे, मतलब ये क्या क्राइटेरिया है कि कैसे भरेला माल हमारा खत्म होएगा या मुझे मालूम पड़ेगा? देखो जी। 30 साल पहले स्थिति क्या थी वेरी बैड। और आज स्थिति क्या है? अलॉट बेटर। हाँ, तो भरा हुआ माल खाली हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हुआ, पर ये मतलब इसका एंड कब कोई आएगा ना? पहले आप प्रैक्टिस करते थे, अभी प्रैक्टिस नहीं कर रहे। नहीं किसी ने मना तो किया नहीं है। नहीं, किसी ने नहीं किया है, वो पूरा हुआ है। तो पूरा हुआ है ऐसा नहीं, अभी उपसम है, अच्छा। अभी बाहर उदय में नहीं है। पूरा हो गया ऐसा नहीं बोलेगा कि गारंटी पूरा हो गया। अच्छा, मेरे अंदर कुछ खड़ा नहीं हो रहा है इसलिए मुझे लगता है कि पूरा हुआ। तो अभी खड़ा नहीं, लेकिन संयोग नहीं है, इससे खड़ा नहीं हो रहा है। अच्छा। सब हो सकता है। अच्छा। कैसा है, हम खाना खाते बैठते हैं, मिठाई बहुत खाई है तो फिर खाने का मन नहीं होगा। हाँ, नहीं होता है। मैं बोलो कि मेरा मिठाई खाने का सारा माल खाली हो गया है। आज हुआ है, कल वापस होएगा, चलो। अंदर अंदर तो इतने सारे वेयर हाउसेस भरे हुए हाँ, हैं। तो मैं यही वेयर हाउसिंग के बारे में पूछ रही हूँ कि क्या है ये अंदर। अरे कौन से कोने में कौन सा माल पड़ा है, कहाँ पड़ा है, कितना स्टॉक पड़ा है, वो कुछ पता नहीं है। अच्छा। हमें तो जागृति कहाँ रखने की है, जो माल सामने आ रहा है उस समय जागृति रखने की, जो बंद पड़ा है उसके लिए भी सोचने की जरूरत नहीं है। एट वन गिवन टाइम, एक कोई भी प्रसंग है, 10 जने बैठे हैं और कोई मुझसे खुश हुआ है, कोई ना खुश भी हुआ ही होगा ना, कोई का पेंडिंग रह गया, कोई का शायद पूरा भी हुआ, तो ये मतलब हाउ विल इट कम टू एन एंड? वो एंड हमें लाने का है कि उन्हें व्यवस्थित कुदरत ही लाएगी, पर व्यवस्थित शक्ति मिलाने वाली है ना। हाँ, वो व्यवस्थित शक्ति, पर मुझे थोड़ा बुद्धि खड़ी होती है इस मैटर में। तो पहले आपका निश्चय नहीं था कि मुझे फाइलों का संभाव से निपटारा करना है। जी। इससे क्या रहता कि मुझे सभी फाइलों का संभाव से निपटारा करके छूटना है। जी। जी। ये नीना बहन को रहता है कि नहीं रहता है? हाँ, रहता है ना। तभी आप जब बात करते हैं तभी मुझे ऐसा विचारता है, मेरे साथ ऐसा होता है, ऐसा नहीं, नीना बहन को ऐसा होता है, ऐसा अलग करने का। हाँ जी। तो क्या कि वो बातचीत से भी फर्क पड़ेगा, तो साइकोलॉजी भीतर चेंज हो जाएगी। जी 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 जी। नहीं तो क्या होगा, फिर आप करने वाले हो जाएंगे। जी जी, बराबर। कर रहे हो आप, नहीं कर रहे, आप शुद्धात्मा हो आप। हाँ, ऑटोमेटिकली खाली हो रहा है माल। अरे नीना बहन करे, नीना बहन भी कब कर रही है कि सारे संयोग मिलते हैं तभी। हाँ सामने वाले भी जो कर रहे हो भी उनको सारे सहयोग मिलते हैं तभी कर पाते हैं। जी, बराबर। आप अकेले नहीं कर पाते। जी।
ये जो संयोग सामने आते हैं तो मुझे उसका भी संभव से निपटारा करना है। हाँ। इतना और रहता है तो बहुत हो गया। ये क्या कि नल टैप रखी है, नल खुला रखा है, तो पानी अपना आप बहता जाएगा कि जी, हमें बहता करनी जाएगा, हाँ। पड़ेगी कि पानी खींच के खाली कर दे। नहीं, अपने आप ही बहेगा। यहाँ ऐसा ही है कि यहाँ व्यवस्थित शक्ति सहयोग मिला ही रही है आपका माल खाने के लिए। अच्छा। लेकिन जी। जब माल निकल रहा है तभी जागृत रहने का है। हम्म और अगर फ्री टाइम मिलता है तो पीछे जहाँ जहाँ गलतियां हुई है हम्म तो उसका प्रतिक्रमण करवाने का नीलांबर के पास। जी। तो नीलांबर खुद ही देखेगी दादा के पास शक्ति मांग के कि दादा मुझे मेरी सारी गलतियां दिखा, कैसे शक्ति आता जी। देखी है उसमें सामायिक में दिखती है उसका हक निकाल सकता है। आवाज कट रही है। उधर आप प्रतिक्रमण करके उसका सॉल्यूशन लाएंगे जी। तो फिर वो क्लियर हो जाएगा ना, अकाउंट सेटल हो हाँ जाएगा। जी, क्लियर हो जाएगा। तो क्या इतना ही करने का, हमें अकाउंट सेटल करने के लिए है ये संसार में। जी, ओके जी। तो उस तरह से बोलते हैं कमाई करने के लिए है, कमाई होगी कब? देखिए इस तरह से सारे संयोगों का निपटारा करेंगे तभी। जी। तो यहाँ हमें ये नक्की नहीं करना भरा हुआ माल मुझे खाली करना है। तो निश्चय इतना ही करना जो भी संयोग आते हैं मुझे फाइलों का संभव से निपटारा करना है दादा भगवान की आज्ञा में रहकर। ओके बराबर। ओके। जी जी, बराबर, एकदम नाइस। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय उन्नति। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद नीना बहन। जय सच्चिदानंद दीपक काका। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद मिनेश काका। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। बोलो। 3831 आपका सूत्र है, मैंने भेजा है ना आपको। अच्छा। मिनेश आंटी दिखाई दिया। आत्मा की अनंत शक्ति है। आपने आत्मा को जान लिया, आत्मा में एक रूप एक तार होते हैं तब वो प्रकट होती है शक्ति है। ठीक है, आप बताना क्या चाहते हैं? ठीक है, मैं शुद्धात्मा, अब ये बात हो गया हमें, बराबर है। हाँ, अभी निरंतर हमारे खुद के स्वरूप में ही रहते हैं कि दोबारा उन्नति बन हो जाते हैं? हो जाते हैं। ठीक है, जहां तक उन्नति बन हो जाते हैं दोबारा वहां तक एक तार हुए? नहीं हुए। उन्नति बन से आप अलग रहते हैं तो आप एक तार रहे। हेलो। आपको पता चलेगा कि ये माल किसका निकल रहा है, उन्नति बन का निकल रहा है, मेरा नहीं। मैं शुद्धात्मा हूं। देखिए ये समझ रहेगी तो क्या होगा, भीतर की शक्ति प्रकट होगी कि करनी पड़ेगी? होगी। तो कितना आसान है। वो तो आसान है मगर उन्नति हो जाते हैं ना। वो तो ये क्या कि कर्मों की टंकी जो भरी हुई है वो खाली तो होगी कि नहीं होगी? और जितने ओके। जितने खाली होते जाएगी उतना आपको भार कम होता हुआ महसूस होगा कि नहीं होगा, अनुभव में आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। और जैसे माल के बोझ पे हम सर पे बोझ उठा के जा रहे हैं तो उसमें से माल खाली करते जाते हैं तो बोझ कम होता है कि नहीं होता है? होता है। वैसे यहाँ भी जो भरा हुआ माल है, कर्मों की टंकी भरी हुई है, जो जो कर्म रूपक फल देने के लिए आ गए सामने, रूपक में आ गए, तो उतना माल खाली हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, वो तब हुआ मगर तब जब हम उन्नति हो जाते हैं तो वो क्या खाली होता है कि क्या होता है? वो पेंडिंग रहता है।
जागृति नहीं रही तो पेंडिंग रहता, लेकिन आपको बाद में भी पता चला तो बाद में भी आप उसको रिपेयर तो कर सकते हैं ना। बराबर है। ऊपर से मैं उन्नति बन हूँ, रियल ऊपर से मैं शुद्ध आत्मा हूँ। ये सारे संयोग उन्नति बन के हैं, मेरे नहीं थे। और वहां जो भी गलती हुई दोबारा, तो उसका यथार्थ प्रतिक्रमण करते हैं कि नहीं करते हैं उन्नति बन? करते हैं। हाँ, तो प्रतिक्रमण हो गया तो फिर बाकी क्या रहा? भले बाद में पता चला तो भी क्या प्रॉब्लम है? 25 साल के बाद पता चला बराबर है। तो वॉश आउट कर सकते हैं, धो सकते हैं। बराबर है। और वो है ना 3833 में गऊ और बाजरे में भिड़क जाती है, उसमें क्या पता नहीं चलता है। उन्नति बन हो गया, वो क्या हुआ? गेहूं बाजरी हो गया, गेहूं और बाजरी हो गया। रिलेटिव स्वरूप हो गए हम। रिलेटिव को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दिया तो क्या हुआ? तो गेहूं और बाजरी में चला गया ना। बराबर है। ये जो सारे संयोग हमें आगे बढ़ाने के लिए आते हैं। बराबर है। बराबर है। लेकिन वो संयोग का हमें लाभ उठाने का है ना। फाइल नंबर 1 लाभ नहीं उठाएगी तो क्या होगा? मैं मिनस हो जाऊंगा तो क्या होगा? तो गेहूं और बाजरे में मेरा टाइम चला गया, सारा टाइम व्यवहार में चला गया, कमाई नहीं हुई। ये बराबर बात है। बराबर। ये खाने की थाली होती है तो केवल गेहूं या बाजरी से चलता है? नहीं चलता। सब आइटम चाहिए। दाल चाहिए, चावल चाहिए, मिठाई भी चाहिए, नमकीन भी चाहिए, अचार भी चाहिए, कितनी सारी, पापड़ भी चाहिए, कितनी सारी आइटम चाहिए। सही बात है। तो क्या आत्मा की अनंत शक्ति है, वो हम ऐसे फिजूल बातों में उसको खर्च कर देते हैं। बराबर। समझ में नहीं है इसके आधार पे। बराबर। तो क्या हमें जितनी हमारी कीमत समझ में आएगी हमारे समय की, तो फिर हमारा समय व्यर्थ फिजूल खर्च होगा? नहीं होगा। इतना ही समझने का है। हाँ। और ऐसा है तो कच्चा दादा को पूछ लेने का कि भाई गेहूं बाजू में निकालू कि भाई मेरे खुद के लिए निकालू टाइम? सही बात है। कच्चा दादा क्या करते हैं? टाइम किस में निकालते हैं? वो तो बहुत ही पक्के है। हाँ, और गेहूं बाजी में चला जाता है फिर भी वापस खींच के ले आते हैं ना। सही बात है। तो उनके साथ रहकर सीखने का ना। सीखने का है। उनको बोला भी आपके मेरे पास आशीर्वाद बराबर नहीं है, इससे मैं बराबर कमाई नहीं कर रही हूँ। मीनेश आनंद जी, हाँ, वो उन्नति तो बहुत पढ़ी लिखी है ना, दादा पढ़े लिखे नहीं है। अच्छा ऐसा? हाँ ऐसा ऐसा है। नहीं है, दीपक का दादा तो इंजीनियर है। वो मुझे नहीं मालूम। मुझे भी मालूम नहीं, कच्चा दादा की बात करते हैं। वो उन्नति हाँ, सुनती है कि नहीं? सुनती हूँ। हाँ, तो यहाँ इतना समझ में आ गया तो कमाई चालू रहेगी हमारी। हाँ। उन्नति बन को जितना ये समझ में रहेगा कि भी ये मेरे हित में है कि क्या सही में होना चाहिए, ये ख्याल में रहा तो फिर आगे प्रोग्रेस चलता रहेगा ना। मगर क्या होता है मिनिस्टर का, मुझे ऐसा होता है कि नहीं करना है, मुझे ऐसी गलती होती है मगर उसका रिपीटेशन हो ही जाता है। मुझे ऐसा लगता ही है कि ये नहीं करना चाहिए, मैं गलत कर रही हूँ, मगर वो हो ही जाता है। हो जाते उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, लेकिन हो जाने के बाद उसके पक्ष में नहीं बैठने का। बराबर। बात ख्याल में आती है? हाँ।
गलती क्यों किया वो प्रश्न नहीं है अक्रम विज्ञान में, लेकिन गलती करने के बाद आप गलती के पक्ष में रहते हैं तो वहां आप नई जिम्मेदारी खड़ी कर रहे हैं। आपका अभिप्राय गलती के पक्ष में से बदल गया तो आप वो गलती से बाहर निकलने की शुरुआत होगी आपकी। बराबर है। तो सामने वाले को क्या करना है कि वो हमें नहीं देखने का, सामने वाला क्या कर रहा है वो हमें नहीं देखने का, हमें हमारी गलती में से बाहर निकलने का है। और अगर सामने वाले की गलती दिखती है तो वहां कारण निकालने के लिए देखते हैं तो वो बात अलग है कि भाई ऐसे समझो अगर मैं आती हूँ तो मुझे ये गलती नहीं करनी है। बराबर। वो तारण निकाल कंक्लूजन निकालने के लिए आप देखते हैं तो बराबर है। ऐसा तो होता ही नहीं ना। ऐसा होना चाहिए, साथ में तारण निकलेगा तो दोबारा गलती नहीं होगी ना। मान लो कि आपने खिचड़ी पकाने के लिए रखी है तो मम्मी ने सब बताया सब किया है फिर भी आपसे पानी थोड़ा कम गिर गया और विसल एक दो ज्यादा बच गई तो क्या होगा? चल जाएगी वो खिचड़ी। तो फिर अभी क्यों जल गई उसका आप कंक्लूजन नहीं निकालेंगे तो दूसरी बार खाना पकाएंगे तब भी ये गलती रिपीट होगी कि नहीं होगी? होगी होगी, सही बात है, होगी। देखिए जैसे खाना पकाने में हम कंक्लूजन निकालते हैं तारण निकालते हैं वैसा हर एक संजोग में निकालने का है। तो फिर वो मार खाने का कम होगा ना, बंद होगा ना। बराबर है। तो कितना आसान है। मुझे तो बोलने में तो सब कुछ आसान ही लगता है, मगर जब प्रैक्टिकल में आती हूँ तब पता चलता है। अभी आसान लगता है लेकिन वो भीतर में आप उस अंतस्करण के साथ बातचीत करके उसको और आसान कर दो समझा के, तो जब प्रैक्टिकल में आएगा तो आसान हो ही जाएगा। बराबर। ये खाना पकाना कैसे सीखे? मम्मी को दादी को खाना पकाते देखते थे, वो देख देख के सीखे कि पूछ पूछ के सीखे? देखते ही। देख देख के पता चला ना। तो मिर्ची है हाँ। मसाले है, वो सब नमक डालते हैं तो वजन करके डालते हैं ना। तो भी पता चला भाई इतना ही डालने का है। सही बात है। वो देख देख के वो धारण हो गया ना, समझ में फिट हो गया ना। हो गया। ऐसे यहाँ भी सारा व्यवहार देखते हैं, वो व्यवहार देखकर उधर तारण निकलेगा आपको तब वो मार खाना बंद हो जाएगा। बराबर। अनंत अवतार से संसार में हम परिभ्रमण करते आए हैं, हर अवतार में मार क्यों खाना पड़ रहा था? ये तारण निकाला ही नहीं था। अगर तारण निकालते थे तो मार खाना बंद हो जाता था। दादा भगवान कितने पक्के थे? दादा भगवान के व्यवहार में कोई भी व्यक्ति ने उंगली खड़ी की है? नहीं की है। आपका व्यवहार बराबर नहीं है, ऐसा व्यवहार आपको नहीं करना चाहिए। किसी को तनिक भी मौका मिला है? नहीं मिला। व्यवहार में देखो, बिजनेस में देखो, उनके समाज समाज के साथ के व्यवहार में देखो, कहीं पे भी आपको तनिक भी गलती दिखने में आएगी उनकी? नहीं आती। तो थर्ड पार्टी भी बोल सकते हैं कि ये व्यवहार आपका बराबर नहीं है। चलो नहीं आसपास बोल सकती। बाहर वाला कोई देखे तो भी बोल सकता है कि आपका व्यवहार सही नहीं है। नहीं बोल सकता। क्योंकि ये बात समझते कि इनका ये व्यवहार ऐसा कोई उंगली उठा नहीं सके, ऐसा कब हुआ? देखिए संसार में परिभ्रमण करते करते हर समय वो तारण निकालते गए। ऋषभदेव भगवान के पास जब उन्होंने बोला कि भाई ऐसा मोक्ष मुझे नहीं चाहिए, तो संसार त्याग करके साधु बन के मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मुझे संसार में रह के मोक्ष की प्राप्ति हुए, ऐसा एकदम विज्ञान चाहिए।
तो ये नक्की किया तब से उनका फोकस कहाँ था, तो क्या PM पटेल में जो भी नाम था उस समय, अपनी फाइल नंबर 1 पर ही ध्यान था उनका पूरा। हर संयोग में तारण निकालते जाते थे, तो विचक्षण थे, इसे तारण निकाल के भीतर नक्की कर देते, तय हो जाता था उनको कि दोबारा ऐसी गलती मुझे नहीं करनी, दोबारा ऐसा मार मुझे नहीं खाना है। और उसका परिणाम हमारी आंखों के सामने हमने देखा ना, देखा। आज भी हम देख रहे हैं ना, ये सारी बातें तो किताब में वो सब में है ही। जो महात्मा उनके साथ रहे वो सब ने उनका व्यवहार तो देखा ही है। देखा है। क्योंकि यहाँ हमें समझ में आता है कि दादा भगवान का किस प्रकार का पुरुषार्थ था। तो सामने हमारा देखो, हम कितने तारण निकालते हैं। मैं तो नहीं निकलती हूँ, आप निकलते होंगे। मेरा तो है ऐसा ही है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि भूतकाल को भूल जाओ, कि आज से तो शुरुआत करो, तो चला के वापिस आने वाला नहीं है। लेकिन अभी भी तारण तो निकाल सकते हैं। ये जन्म में जहां जहां मार खाई है आपने, वो मार को याद करके, वो सारे संयोगों को याद करके उधर तारण तो निकाल सकते हैं कि उधर मुझे मार क्यों खानी पड़ी। सामने वाले को मैंने निर्दोष देखा, अकर्ता देखा, निमित्त देखा, उसके आधार पर मार खानी पड़ी, कि दोषी देखा, कर्ता के रूप में देखा, उसके आधार पर मार खानी पड़ी। करता दिखती हूँ तब भी मार खानी पड़ती है ना। तो कर्ता कब देखेंगे कि पहले आप कर्ता हो जाएंगे। बात ख्याल में आ रही है? हाँ। पहले आप कर्ता हो जाएंगे तो सामने वाला कर्ता के रूप में दिखाई देगा। लेकिन आप शुद्धात्मा की सीट पे बैठे और उन्नति में सारा व्यवहार कर रही है, तो फिर ये असर रहेगी कि आपको सामने फिर शुद्धात्मा ही दिखेगा। शुद्धात्मा ही देखेगा। कितना आसान है। आसान है। हाँ, तभी आज से कुर्सी छोड़ना मत। कोई पॉलिटिशियन अपनी कुर्सी छोड़ता है? नहीं छोड़ता। हाँ, तो हमें उनके पास से कुछ सीखने का ना, कितना पॉजिटिव सिखाते हैं हमें। बराबर है। हम गाड़ी लेके जाते हैं तो लॉक क्यों करते हैं? फिर कोई गाड़ी चोरी करके ले नहीं जाए इसीलिए। क्योंकि यहाँ तारण निकलता जाएगा तो हमें कमाई होगी ना। और ये कमाई कोई चोरी नहीं कर सकता है। गाड़ी चोरी कर सकता है, गहने चोरी कर सकते हैं, लेकिन ये जो तारण निकल के आपने जो कमाई की, वो कोई भी चोरी नहीं कर सकता है। सही बात है। कितना अच्छा है। बहुत अच्छा है। इससे और ज्यादा कौन सी कमाई चाहिए आपको, बोलो। कुछ नहीं चाहिए। हाँ, तो फिर सारी भीख चली जाएगी ना। चली जाएगी। सारी भीख चली गई तो भीतर के भगवान प्रकट हो जाएंगे। बराबर है। कब से करेंगे, बोलो। अभी से ही। ओ, कितना अच्छा है, बोलो। अभी से ही बोल रहे हो। तारण निकलना शुरू हो गया, इसका अर्थ ये हुआ। लोग तो क्या बोलेंगे, भाई कल से देखेंगे, भाई आज तो अभी क्या, अभी दिन पूरा हो गया, अभी तो और खाना भी पकाने का वो सब भी काम है, कल टाइम निकालेंगे कल से। नहीं ये नहीं। ठीक है, अभी से ही। इससे दादोगा ने बताया ना, कबीरदास ने नहीं लिखा, आज नो लाओ लीजिए रे काल पौने दिठी से। ये जो सामने सहयोग है, वहां कमाई करो, उधर लाभ उठा लो उसका। कल कैसे देखिए, कल कल कभी आती है? नहीं आती। हाँ, तो कभी वर्तमान में हम कमाई कर ले, वही सबसे बड़ी कमाई है। मैं भविष्य में कमाई करूंगा तो भविष्य तो कभी सामने आता ही नहीं है। सही बात है। ओके, आगे बढ़े। मुझे आशीर्वाद देना। आपने बोला ऐसा मैं कर सकूं।
हाँ એટલે आप्तपुत्र का आशीर्वाद तो है ही, तो उसने अपना निश्चय नहीं बताया। और साथ में आप भी सभी आप्तपुत्रों पे आशीर्वाद करते रहना कि हम भी नहीं, लेकिन निश्चय तो अभी उसने किया नहीं, तो सिर्फ आशीर्वाद मांगती है, निश्चय किए बगैर। नहीं, मैंने बोला ना दीपक काका कि अभी से मैं स्टार्ट करती हूँ, इसीलिए ओके। मैं आपके पास आशीर्वाद। ओके ओके, तो देना पड़ेगा, बराबर है। शब्द प्रयोग नहीं किया, और वो कारण नहीं, लीगालिटी में शब्द प्रयोग नहीं होता है तो वो वैलिड नहीं गिनते है ना, सही वो बात है। सही है। तो मेन मैटर ही रह गई। यहाँ तो भाव की कीमत है ना। ओके, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। सुरेश जी पधारे। जय सच्चिदानंद प्रभु। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अभी आपने बोला ना सामने वाला कशुपन कर, सामने वालों सीख आपे, तो ये कोई बीजी ऊंची अवस्था में आसे तो ज सीख आपे ना। हम उसको ऊपर की तरफ बोलेंगे तो फायदा। सामने वालों कोई दृष्टांत आपे, कोई सीख आपे, तो ये एक ऊंची अवस्था में आसे तो ज सीख आपे लोगों ने। यहाँ हमें समझने का क्या है कि मुझे आगे बढ़ना है, तब मेरे गुरु है कि शिष्य है? नहीं, शिष्य बनकर के गुरु से पूछा जाता है ना क्वेश्चन। या जो कुछ भी मुझे सिखा रहे हैं लोग, तो मेरे गुरु हुए कि नहीं हुए? गुरु शिष्य की भावना चालू हो जाती है। लेकिन यहाँ सहयोग मात्र गुरु के रूप में है। संयोग मात्र, हर एक सहयोग हमें कुछ ना कुछ सिखा के जाते हैं। हर एक सहयोग हमारा गुरु नहीं हुआ। नहीं, संयोग तो वो तो कुदरती रचना है साहब, उसमें गुरु कुछ नहीं कर सकता है। मगर जो सामने वाला सीख दे रहा है कि आपको इस तरह से रहना है, रियल रिलेटिव में रहना है, तो वो एक तो बताता है सिर्फ कुदरती रचना के साथ में कैसे आपको संभावे निकाल करते रहना है बुद्धि के माने उपस्थिति में, बराबर ना, कैसे ज्ञाता दृष्टा बने रहना है आपको। सूरज जी, कुदरती रत्ना कौन बोल सकता है कि जो आज्ञा में निरंतर रहता है वो कुदरती रत्ना बोल सकता है? के आधार पर चलते हैं, हमें कुदरती रत्ना बोलने का अधिकार नहीं है। नहीं, तो क्या बोलने का अधिकार है? हाँ, हमें तो बोलने का, मुझे आज्ञा में रह के सारे संयोग का स्वभाव से निपटारा करना है। संयोग का, हाँ, सारे संयोग का स्वभाव, संयोग, सब फाइल का स्वभाव से निपटारा करने का है ना। नहीं, संयोग और शब्द बोलो और कुदरती रचना बोलो, तो उसमें क्या हो जाता है कि कुदरती रचना में संभाव्य निकाल करना बहुत जल्दी इजी हो जाता है, और संयोग होता है तो उसमें हानि लाभ और ये दोनों चीजों माने पाप पुण्य चालू हो जाता है उसमें सब। आप कुदरती रत्ना बोलेंगे तो आपका जो पुरुषार्थ है वो भीतर से थोड़ा कच्चा हो जाएगा, देख लेना ऐसा। और आप बोलेंगे कि भाई, सूरज सिंह बोलेंगे मुझे फाइल का संभव से निपटारा करके छूटना है, तो क्या होगा कि उसको ख्याल में रहेगा कि नहीं भाई मैं फंसा हुआ हूँ, बंधा हुआ हूँ और मुझे इसमें से बाहर निकलने का है। ये बाहर कब निकलूंगा था कि ये फाइलों का संभव से निपटारा होगा, तब उनका क्लेम खत्म होगा, तब वो मुझे ग्रीन सिग्नल दे देंगे आगे बढ़ने के लिए। वहां तक ग्रीन सिग्नल मिलेगा कैसे? नहीं, अभी जो ये शब्द बनाए गए ना कि अवस्था व्यवस्था, ये जो शब्द हैं, तो इन शब्दों में क्या है, समाधि बनी रहती है। आप समाधि नहीं है, शब्द से समाधि नहीं होती है। शब्द के पीछे जो आशय, वो आशय समझ में आएगा तब समाधि रहेगी। अच्छा, आप ख्याल में आती है? तो क्या होता है कि व्यवहार में आमतौर पे हम शब्द पकड़ के बैठ जाते हैं। विज्ञान के शब्द जैसे वैसे हम निकल जाए तो उधर निकलने में बुद्धि लगानी पड़ती है। अच्छा, एक शब्द परमात्मा जो शब्द आता है ना साहब, ये
किसके लिए लागू पड़ता है परमात्मा? आपको क्या लगता है? यानी हमारे को तो तभी तो हम पूछते हैं सब। मतलब आप लोग आपको कितनी- आप हाँ। आप बिना सोच कर तो कुछ बोलते नहीं, आप तो साइंटिस्ट है। नहीं, ये परमात्मा एक शब्द आता है, तो मैं एक सोच रहा था कि ये आया कहाँ से शब्द परमात्मा? देखो, जहां तक मैं सूरज जी हूँ वहां तक आप मूढ़ात्मा थे, जीवात्मा थे। हाँ। फिर मैं कहाँ सूरज से? की बाहर हो गया तो आप अंतरात्मा दशा में आ गए। कौन सी दशा? अंतरात्मा दशा। अंतराश्म दशा। कमेंट हम्म। बराबर है। हम्म। अभी दादा भगवान की आज्ञा में रहकर हम्म। आप फाइलों का संभव से निपटारा कर देंगे हम्म। तो जितने जितना संभव से निपटारा होता जाएगा उतना आपका परमात्मा पद भीतर प्रकट होता जाएगा। और सारी फाइलों का संभव से निपटारा हो गया तो आप खुद परमात्मा हो जाएंगे, परमात्मा बन जाएंगे। खुद ही बन जाएंगे, बाहर ढूंढने के लिए जाना नहीं पड़ेगा। नहीं नहीं, ये इक्वेशन मैंने दादा भगवान की है। तो ये इक्वेशन ही है ना। अच्छा अच्छा। तो उस हिसाब से भी पुरुषार्थ शुरू कर दो। नहीं नहीं, मैं अभी वो एक गायत्री मंत्र का अर्थ समझ रहा था। हम्म, तो ये गायत्री मंत्र में जैसे हम ओम बोलते हैं ना साहब, हम्म, ओम शब्द, बराबर। तो ये भी जिस किसी ने भी ये मंत्र बनाया, जिस किसी ने भी ये मंत्र लिखा, हम्म, यानी कुछ समझ सोच करके लिखा होगा, क्या मालूम, पता नहीं, क्योंकि उसका अर्थ ही कुछ अलग सा था। तो मैंने सोचा कि बड़ा विचित्र मंत्र है साहब, ये मनुष्य को उद्धार करने के लिए बनाया गया है मंत्र, समझे नहीं साहब? तो ऐसा कुछ मन में अभी आ रहा एक था एक एक कि ओम। एक बात हाँ। समझ लो कि गायत्री मंत्र सूर्य की उपासना का मंत्र है। अब देखो, अब सूर्य भगवान तो उसमें कहीं आते नहीं है साहब। यहाँ पर सूर्य सूर्य क्या है, तो सूर्य वो ज्योतिष देव है। ज्योतिष देव। हाँ, ज्योतिष देव है। ये तो फिजिकली तो भाई इतना गर्म है कि क्या बोले साहब, जला दे सबको। तो हमारी बुद्धि के हिसाब से हमें ऐसा लगता है। अच्छा। बराबर। हमारी बुद्धि से वो सारी बातें समझ में आए ऐसी नहीं है ना। अभी ऐसे ऐसे जो 2 4 5 बातें है उसको बाजू पे रख देने का, बाकी की बात समझ में आती तो वो पकड़ के रखने का, और ये बाजू में रख। जब आगे बढ़ेंगे, जब आपकी खुद की दशा खुली होगी तो आपको ये दिखाई देगा अपने आप, आपके केवल ज्ञान में दिखेगा ही तो ये क्या है क्या नहीं है। यहाँ बुद्धि है, बुद्धि लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है, उसका विजन लिमिटेड है। ये जितने देव वेव आ गए ना साहब, ये सूर्य देव आ गए, चंद्र देव आ गए, जितने बहुत सारे देव आ गए साहब, अब ये देवों के पीछे यदि हम पढ़ने जाएंगे तो परेशान हो जाएंगे साहब, समझे ना? क्योंकि बहुत देव आ गए, अभी बीच में जन्माष्टमी गई तो कृष्ण देव चले गए, तो बहुत देव हैं साहब ऐसे तो। यहाँ तो आपको क्या है कि आपके सूरज जी की जो गलतियां उसके पीछे ही लगने का है, दूसरे किसी के पीछे पड़ने की जरूरत ही नहीं है। बराबर बराबर। सूरज जी जितने शुद्ध होंगे, उनके मन का जितने प्योर होंगे उतने वो दूसरों के काम में आएंगे। बात ख्याल में आ रही है? बाकी बाकी सारी बुद्धि की कसरत है, एक्सरसाइज है। नहीं नहीं, ये अभी मैंने ये देखा ना, क्या नाम उसका, वो गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि प्रचोदयात्, ऐसा करके मैं पढ़ रहा था, तो मैं ऐसा उसका अर्थ देखा, मैंने जाना समझा, तो मैंने बोला कि जो ओम है ना साहब, ये शब्द ही इतना विचित्र शब्द है इस संसार में, कि मैंने कलयुग के अंदर कि उसको इतनी सर्वशक्तिमान सब कुछ उसको बना दिया है, दयालु बना दिया है, सर्वव्यापक बता दिया है, तो ऐसा ऐसा सब कुछ बता दिया है ओम का अर्थ। देखो, आपको ओम का सही अर्थ जानना है? वो तो फिर संधि विच्छेद करके आप बताओगे, ओम करके।
कि मैं ही हूँ सब कुछ। नमस्कार, वो नमस्कार किसको जा रहा है, पहुंच रहा है, वो तो समझना चाहिए ना। अपने अंतरात्मा रियल को जा रहा है। हाँ, रियल को जा रहा है, बात सही है, लेकिन एक हरिहर, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये 5 को नमस्कार पहुंच रहा है। ठीक है, अध्यात्म में जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट के रास्ते पे हमसे आगे है सब, तो उनका विनय कर रहे हैं हम, ये 5 को नमस्कार करके। नौका तो ये 5 को नमस्कार आ जाता है। ये जो हिंदू है उनका मंत्र बोलते नहीं है, तो उनको भी एक और क्वेश्चन आता है, आत्मा अभी हमारी है, ये अभी पृथ्वी लोक पर है साहब, मैंने रियल रिलेटिव जो अभी हमारा है, ये मैंने बड़ौदा में है साहब इस वक्त। तो जब परमात्मा बनेगा तो ये किस गति में जाएगा साहब, कुछ है इसका आइडिया? परमात्मा को कोई गति होती है? नहीं, कोई है कैसा, मैंने शास्त्रों में बताया है कहीं गति है, देव गति है, आप बोलते हो ना, गति सिद्ध से गति है। चारों गति में से मुक्ति होती है तब परमात्मा पद खुला होता है। अच्छा, तो परमात्मा पद प्राप्ति हो गई तो डेस्टिनेशन कौन सा है? सिद्ध क्षेत्र। बराबर, तो वहां कुछ करने का रहता ही नहीं है। नहीं, परम आत्मा ऐसा कुछ मैंने बोला, सोचा कि कोई गति है क्या ऐसी कोई परम आत्मा की? चार गति है, और ये 5वीं गति बोलो या समझने के लिए, वो 4 गति से पर हो गया आप। 4 गति से कंप्लीट मुक्त हो गए। नहीं, कौन कौन सी 4 गति आपने बताया? 4 गति में से मनुष्य गति है, वेजिटेरियन गति है, अच्छा, प्लांट्स एंड एनिमल्स किंगडम, देव गति, देव गति और नरक गति, वो 4 गति है। बराबर है। अभी ये 4 गति से आप मुक्त हो गए, तभी आपको 5वीं गति बोलो या मोक्ष बोलो, उसकी प्राप्ति होती है। ठीक अच्छा, है? अभी एक आपने क्वेश्चन किया था कि पेपर देना, पेपर लिखना पुराना है, ये सब पुराना है। वो तो अभी कई लोग मुझे बोलते कि ये सब क्या बोलते हैं ना कभी कभी कि पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, ये धीरे धीरे बढ़ते, फिर चाय बनाना की एक आप लोग बताते रहते कि ये सब चीज चाहिए। तो मैं सोचता हूँ कि ये सब चीजें हैं, ये सब कुदरती रचना में आती है कि संजोग में आती है साहब? ये संयोग कुदरती रचना में आता है कि उसके बाहर आते हैं, मुझे बताओ। सब ये दोनों एक ही हैं? एक नहीं है, है? एक नहीं है। नहीं, आप कैसे डिफाइन करोगे सर? तो उसमें सभी चीज आ जाती है, लेकिन कंपोनेंट सब अलग अलग है। नहीं, पेपर देना, पेपर कौन देता है साहब? आपने कोई कलर बनाया, बराबर, एंड प्रोडक्ट बनाई आपने, तो एंड प्रोडक्ट बनी कैसे? अलग तो अलग फार्मूला था वो बना दिया। अलग अलग इंग्रेडिएंट्स है, वो सारे संयोग है, और सब मिलने के बाद जो एंड प्रोडक्ट बनी, वो बनी तब वो कुदरती रचना होगी। अच्छा, कभी नहीं। संयोग सब इकट्ठे हुए, और सब सहयोग इकट्ठे हुए, सब सहयोग को अपने नॉर्मल प्रमाण में मिले तभी वो चीज अपने एग्जैक्ट बनती है ना। अच्छा, नहीं, तो माने कुदरती रचना का बिलो स्टेप संयोग है साहब? संयोग कुदरती रचना में आ जाता है, समावेश हो जाता है। कुदरती रचना संयोग में समावेश नहीं होती है। कुदरती रचना में शक्ति, कुदरती रचना। भाई कोई आदमी का डेथ होता है, कोई आदमी की डेथ होने वाली है समझो कल, उसको बुखार आएगा, एक संयोग बना, उसको दवाई टाइम पे नहीं मिली, दूसरी संयोग आया, तीसरा संयोग आया, और चौथा कुदरती रचना बन गई उसकी। ऐसा नहीं है? सहयोग मिला है किसने? नहीं, पहले संयोग आता है कि एकदम डायरेक्ट कुदरती रचना होती है सर?
तो सहयोग मिलता कैसे है? तो अपनी पुरानी डिजाइन प्री स्टेप बिफोर द कुदरती रचना और समथिंग मिलते तब वो कुदरती रचना काम कर सकती है। है। आपने कंप्यूटर में कोई फाइल बनाई है तो प्रिंट आउट मिलेगा ना? नहीं कंप्यूटर का नहीं, मैं थोड़ा ये जैसे कोई आदमी का डेथ होता है मैं आपको तो कंप्यूटर उसमें समझा रहा हूँ। मैं हाँ। आपको एक एग्जांपल से आपको बात समझा रहा हूँ। एक कंप्यूटर में कोई फाइल हमने जनरेट की है तो उसको प्रिंट का कमांड देंगे तब प्रिंट आउट निकलेगा ना, कि अपने आप निकल जाएगा? नहीं वो तो सब चेक करके अपन लोग वो करते हैं, दैट इज ए मेड बाय द कंप्यूटर, तो आदमी ने बनाया सब। अब मगर ये कुदरती रचना तो क्या है कि ईश्वर की बनाई हुई है। नोबडी कैन से रिगार्डिंग द रिलेटिव एंड रियल एंड कुदरती रचना टिल नाउ। मैं आपको जो समझा वो पहले समझने का प्रयत्न करो। मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपने कंप्यूटर में कोई भी फाइल बनाई, मैंने बनाई, चलो फिर हमने प्रिंट का ऑर्डर दिया, तो प्रिंट आउट जो फाइल बनाई है वही सेम निकलेगी कि और अलग निकलेगी? हाँ, जो मैंने डिजाइन बनाई है वही निकलना चाहिए। बराबर है। तो भाई ये कंप्यूटर तो वायरस भी लग सकता है। नहीं वायरस तो कब लगेगा साहब, ये तो अभी मेरी बात सुनो, बहुत बनाया हुआ कंप्यूटर है उसमें वायरस लग सकता है। लाइट चली जाएगी तो कहाँ से निकलेगा सर? तो मैं आपको वही समझा कि उसमें मान लो कि मनुष्य का बनाया हुआ कंप्यूटर है तो उसमें वायरस लग सकता है, लेकिन कंप्यूटर में वायरस लग सकता है? किसमें? तो लाइट फेल हो सकती है। लाइट तो क्या, किसके ऊपर भरोसा लाइट का था? आपको भरोसा ही नहीं तो फिर मैं बात कौन सी समझाऊं? बोलो अभी आपको। नहीं भरोसा नहीं है ये, हमने तो क्या है कि टाइम बीइंग रियल रिलेटिव कुदरती रचना समझने के लिए बना दिया है सब। इस हिसाब से चलो, अपना जीवन पूर्ण करो। तो भाई कुदरती रचना तो फिर प्रश्न पूछने की जरूरत ही नहीं रहती ना, कुदरती रचना प्रश्न पूछने का होता ही नहीं है। जो होता नहीं है, नहीं वही समझ में नहीं आता कभी कभी कुदरती रचना के बारे में। वो तो क्या है कि देखते दाखते हैं सब, भाई अभी ऐसी अवस्था आने वाली है और ऐसी अवस्था में ऐसी व्यवस्था करना है अपना को। यहाँ क्या होता है कि हम आधी बात पकड़ के बैठ जाते हैं ना। कुदरती रचना बोलने का अधिकार हमको है? नहीं किसी को नहीं है। हाँ तो फिर हम कुदरती रचना बोल के नहीं, तो समझने के लिए अपने को समझाना पड़ता है। आप ये समझने के लिए तो दादा होगा ना बोला कि एक एंड पॉइंट है ना भाई, जीवन है तो मरण है साहब। बात सही है, मैं तो मरण है, ऐसा मान के यदि जो चलेगा, जन्म है तो मरण है साहब। वो तो पहले से आगे से चली आई है, वो सब जानते कि तो नियम है। हाँ, दिस इज मैंने ट्रूथ एंड आने वाला है। हाँ बस। ये कभी कभी ये बीच की जो है ना आस्थाएं हैं, स्टेप वाइज स्टेप, भाई आत्मा है, परमात्मा है, फिर देव आत्मा है, ये सब जो गति बता दी आपने, ये तो बीच का, ये बाद में का है। मगर जीवन मरण एक अपना निश्चित फाइनल है। चलो साहब, ये तो अभी कहाँ से कहाँ दिमाग चला जाता है मेरा भी। अभी आप एक बार टाइम निकाल के आ जाना। चलो जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। में आपको संजोग मिलेगा तब आप आएंगे ना। ओके, त्रिमंत्र बुलाना सुरेश जी फॉलो करिएगा। नमो वीतरागाय, नमो वीतरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव साहुणम, नमो लोए सव्व साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, सव पावपणासनो, सव्व पावपणासनो, मंगलाणम च सवे सिम, मंगलाणम च सव्वे सिम, परमं हवै मंगलम, प्रणवाम हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।